हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैसे कंडक्ट होता है ये आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। यहाँ पर आपको दिखता है कि ये एक सेल है। इस सेल का नाम है पैराइटल सेल एंड दैट पैराइटल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटॉन। एक्चुअली प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन बेसिकली क्या है कि जो हमारा वाटर है, CO2 है, इन प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम है। एंजाइम का जो नाम है यहाँ पर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या करता है कि ये वाटर और CO2 है, इसको कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मूला है H2CO3। फर्दर डिसोसिएट होने के बाद क्या होता है कि ये बाइकार्बोनेट आयन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो यही प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल रहता है, यही प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल रहता है एसिडिटी क्रिएट करने के लिए। तो एसिडिटी कैसे क्रिएट हो गई? इस वजह से क्रिएट हो गई। एंजाइम का जो नाम है, एंजाइम का नाम है आपको ध्यान में रखने का है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ठीक है, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज दैट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोनिक एसिड। किससे? वाटर एंड CO2 से। ठीक है, इसके बाद में क्या बोलता हूँ कि फर्दर डिसोसिएट होने के बाद में बाइकार्बोनेट एंड प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है। दैट प्रोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, that proton is responsible for the increase in the acidic character, increase in the acidity। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सेल है, एक टिपिकल सेल है ल्यूमेन की। इधर आप देखते हो यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, नीचे की तरफ गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है कि जो H+ है वो अंदर की तरफ जा रहा है। एक्चुअली वो इधर अंदर की तरफ दिखता है लेकिन ये बाहर जा रहा है, और इधर से ये अंदर जा रहा है पोटेशियम का लेवल। तो पोटेशियम का लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है और H+ आयन जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो H+ नीचे की वजह से जाने से क्या होगा कि एसिडिटी मेंटेन हो, एसिडिटी बढ़ जाएगी। और ये बढ़ी हुई एसिडिटी जो है एक्चुअली वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो ल्यूमेन है, ठीक है, उसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अपने को एसिडिटी कम करने के लिए अपन क्या करते हो कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ करते हो। ठीक है, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करते हैं। तो यह दो मैकेनिज्म जो है, ये दो मैकेनिज्म अपने को आज में ध्यान से समझने के। ठीक है, अपन क्या करेंगे फिर कि जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा हुआ है इसको इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट करने के लिए, प्रोटॉन को इनहिबिट करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो ड्रग है ओमेप्राजोल है, रैबिप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, इसमोप्राजोल है, बहुत सारे प्राजोल की जो कैटेगरी है ये आपको ध्यान में रखने की। क्या बोलता हूँ मैं? वन मोर टाइम, प्राजोल। सपिक जो है ड्रग का, जो पीछे का जो नेम है उसको क्या बोलते हैं अपन? सपिक्स को प्राजोल। ये ध्यान में रखने के। ये प्राजोल यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अपन यूज़ करने के बाद क्या होगा फिर? जो एसिडिक कैरेक्टर है यहाँ पर इनहिबिशन होगा। इनहिबिशन होने की वजह से ये फर्दर बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाने की वजह से क्या होगा? फिर वाटर एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सिबल एरो है। ठीक है, ये रिवर्सिबल एरो यहाँ पर ये शो करता है कि ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई तो रहता है फिर नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर दिखता है आपको कि H2 रिसेप्टर है। H2 रिसेप्टर पे यहाँ पर हिस्टामाइन आ जाएगा। हिस्टामाइन आने की वजह से यहाँ पर बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर जो है साइक्लिक AMP डिपेंडेंट पाथवे, दैट पाथवे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। फर्दर फिर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ता है कि H2 रिसेप्टर पे हिस्टामाइन का कॉन्सेंट्रेशन आने की वजह से, बाइंड होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन अपने को इनहिबिट करने गए, इसलिए अपन क्या करते हैं कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज करते हैं, फिर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखता है कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये जो हिस्टामाइन है एक्चुअली किधर से आ गया? ठीक है, यहाँ पर एक नेम से यहाँ पर आप दिखता है कि एंटेरोक्रोमैफिन। क्या है कि एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, उसका और एक नाम है, उसका नाम है अर्जेंटाफिन, अर्जेंटाफिन सेल्स, और एक नाम है कुल्चिस्काय सेल्स। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने के। क्या बोलता हूँ मैं कि एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, दैट सेल्स विल इंक्रीज इन द हिस्टामिनिक नेचर, हिस्टामिनिक लेवल। सेकंड, इसका जो नाम है, और एक नाम क्या है इसका बेटा कि यहाँ पर आपको दिखता है कि अर्जेंटाफिन सेल्स, और एक नाम है ये भी ध्यान में रखो कि कुल्चिस्काय सेल्स। हिस्टामाइन का लेवल बढ़ेगा,
H2 रिसेप्टर पे आएगा, साइक्लिक AMP पाथवे कंडक्ट हो जाएगा सेकेंडरी मैसेंजर। इसके बाद में फिर एसिडिटी बढ़ जाएगी। अपने को बढ़ानी नहीं है, कम करने के, इसलिए अपन क्या यूज़ करते हैं कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है, ठीक है। ये बेसिक मैकेनिज्म आपको एग्जाम में लिख के आने का है। अगर आपको पूछा जाता है कि एक्चुअली, तो आपको ये पूछा जाएगा कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, और गैस्ट्रिक का भी मीनिंग है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर EM3 रिसेप्टर पे गैस्ट्रिन आ जाएगा। गैस्ट्रिन आने के बाद अपन क्या करेंगे, गैस्ट्रिक का लेवल अंदर बढ़ जाएगा सेल में। फिर ये क्या करेगा कि कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे परफॉर्म करेगा। इधर से देखा जाए तो CCK2 रिसेप्टर यानी कि कोलेसाइटोकाइनिन रिसेप्टर पे ACH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ये भी फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की मदद से क्या करता है कि कैल्शियम डिपेंडेंट का यूज़ करता है, फिर पाथवे कंडक्ट हो जाता है। ये अपने को इनिबिशन करने का, एक्चुअली क्या इनिबिट करने का है कि यहाँ पर EM3 रिसेप्टर को इनिबिट करने के लिए अपन EM3 एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो हिस्टामिन को रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल आपको बताया जाए तो H2 रिसेप्टर का जो एग्जाम्पल है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसका एग्जाम्पल है सिमेंटिडिन। ये ज़रा ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर्स है और ये ड्रग के नाम है, आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।